एहसन भाई, आप पैसे कहाँ से कमाते हैं? कॉकटेल से, यूट्यूब से, या फिर आपका और भी कोई ज़रिया आमदन है? अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि मैं काम कितने कितने करता हूँ। पहले काम सुन लें, फिर आप सुन लीजिएगा जो आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि पैसे कितने आते हैं और कहाँ से आते हैं। पहली बात ये कि कुछ लोग जो पहला सवाल करते हैं कि क्या आपको पैसे कॉकटेल से आते हैं। कॉकटेल से पैसे आते तो हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं। अब मैं काम क्या क्या करता हूँ, मैं ब्रीडिंग भी करवाता हूँ। तो ब्रीडिंग करवाने में जो फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत वो भी हो जाता है। कोई बच्चे ख़रीदने आता है तो हम सेल कर देते हैं उसको। इसी के साथ साथ मैं यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ, यानी कि जो वीडियो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं वो यूट्यूब के लिए ही बनाई गई है। इसी के साथ साथ मैं फ़ेसबुक पर भी वीडियोज़ लगाता हूँ। तो मेरी इनकम जो है वो यूट्यूब से भी होती है, थ्रू फेसबुक भी होती है, और जो ब्रीड आ जाए बच्चे हम बेच देते हैं वहाँ से भी हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे मैं कहाँ से कमाता हूँ? सबसे ज़्यादा पैसे मैं कमाता हूँ जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, यानी कि कंटेंट राइटिंग। मेरे पास तकरीबन 15 लोगों की टीम है जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, जिसमें से 6 बैरून ममालिक में हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में कंटेंट लिखते हैं। मेरा एक वेबसाइट के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हम मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं इंग्लिश में, और उन डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो कंटेंट होता है वो मैं तैयार करता हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ये सारा सेटअप बैरून ममालिक में मौजूद एक छोटे से दफ्तर से चलाया जा रहा है, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। इसी के साथ साथ 2 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका मेरे साथ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है कंटेंट लिखने के हवाले से। सबसे ज़्यादा आमदनी मुझे वहाँ से होती है। यानी कि अगर आप मेरी यूट्यूब की पेमेंट मिलाएं, मेरे बर्ड्स की पेमेंट मिलाएं, मेरा जो बर्ड्स की मल्टीविटामिन का जो कारोबार है, या दाना जो मैं सप्लाई करता हूँ पूरे कराची में और पाकिस्तान में, वहाँ से भी उसकी भी अगर आप पैसे मिला लें तो वो पैसे बहुत कम हैं सबके मिला के। असल जो मेरी पेमेंट आती है वो आती है मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए, जो बैरून ममालिक में मेरे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब से बहुत कम पैसे आते हैं। इतने पैसे नहीं आते कि आप अपना घर चला सकें, क्योंकि यूट्यूब जो है वो बहुत तवील सफ़र है। यानी कि अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर बैठ जाएं और समझें कि यूट्यूब से आप अपना घर चलाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा आप और पीछे चले जाएंगे। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ का नाम है जहां पर बहुत सब्र चाहिए होता है, बहुत अरसा दरकार होता है मेहनत करने के लिए। लेकिन उस मेहनत करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उसका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। अगर उसको पेमेंट आएगी तो कितनी आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी, किस महीने में आएगी, ये तमाम बातें हमें नहीं पता होती। यूट्यूब को हम एक कमेटी समझते हैं जो 3 महीने या 2 महीने बाद खुल जाती है और थोड़े से पैसे वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन वो पैसे इतने भी नहीं होते कि हम उस पर डिपेंड कर सकें या अपना घर उससे चला सकें। इसलिए मैं जो कमाई करता हूँ वो मेरी इन्वेस्टमेंट से करता हूँ, और बैरून ममालिक में जो हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं उनके जो कंटेंट लिखकर मैं यहाँ से भेजता हूँ, उससे मेरी माहाना आमदनी होती है। और वो अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि मैं इन कॉकटेल्स को, इन फिंचेस को, इस पूरे निज़ाम को अपनी जेब से चला देता हूँ, वो भी बग़ैर किसी फ़ायदे के। मेरे पास कुछ लोग काम करते हैं कराची में। मैंने तकरीबन 20 लोगों को हायर किया हुआ है, जिनमें से 2 मेरे साथ होते हैं और बर्ड्स के साथ शूट करवाते हैं। बकिया जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, या एम्प्लॉयज़ कह लीजिए, या जिनको मैंने कमीशन बेस्ड काम दिया हुआ है, वो फार्म वालों के साथ या फिर कुछ मेडिसिन्स की कंपनीज़ के साथ एसोसिएट में होते हैं, और ये काम इस तरह से बासानी चलाया जाता है। अब बात आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो अपना यूट्यूब पर चैनल ना बनाएं या परिंदों से ब्रीड ना करवाएं। मेरी बात का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे काम करें। अगर आज के दौर में आप कोई 1 या 2 काम कर रहे हैं तो आपके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किल बढ़ सकती है। मैं बहुत ही ज़्यादा आने वाले वक्त के बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं रातों को जाग कर कंटेंट लिखता हूँ, काम करता हूँ, और कुछ लोगों से रब्ता करके अपना कंटेंट जो है वो सेल करता हूँ। तो इतने सारे काम करने से मुझे एक आसरा सा हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमें परिंदों में फ़ायदा नहीं हो रहा तो किसी दूसरी जगह से हो रहा होगा। अगर हमें दाना सप्लाई करने में फ़ायदा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, काम चलता रहने दो, मुझे किसी दूसरी जगह से हो जाएगा। और इस तरह हम अपने शौक़ को बासानी चला पाते हैं। आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है
کہ اپنا کوشش کریں کہ 3-4 کام سٹارٹ کریں. کسی بھی نئے آدمی کے لیے 3-4 کام کھولنا ضروری نہیں ہے, اور ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تینوں چاروں کام ضائع ہو جائیں. پہلے ایک کام کریں, اس کو چلنے دیں. اگر لگے آپ کو کہ میرے پاس اب تھوڑا ٹائم ہے, میں اسی کے ساتھ دوسرا کام بھی شروع کر سکتا ہوں, تو ایسا ہونے پر اگر آپ نہیں شروع کر رہے تو آپ بیوقوف سمجھے جائیں گے. ایک کام کریں, جب وہ چلنے لگے تو دوسرا شروع کر دیں. پھر اگر آپ کے پاس دوسرا چلانے کے بعد بھی کچھ ٹائم بچ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیسرے کی بھی کیپیسٹی رکھتے ہیں, تو اس کو بھی شروع کر دیں. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنے گھر کو چلانا, چینل کو چلانا, یا اپنے پرندوں کو دیکھنا, یہ ہمارے لیے واقعی مشکل ہو رہا ہے. لیکن ہم جب 3-4 کام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں بہت برکت دیتا ہے. چونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کا روزگار مجھ سے منسلک ہے, اور ویسے تو روزگار اللہ ہی سب کو دیتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے بیٹھ کر دیکھنی ہوتی ہیں, اس کے بغیر ہم کما نہیں سکتے. تو اس لیے بھی اللہ کی بڑی برکت شامل ہے کہ میرے ساتھ 1-2 لوگ ہیں جن کا روزگار جو ہے میرے روزگار کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو اس لیے بھی شاید ہو سکتا ہے ان کے نصیب سے ہمارا روزگار چل جاتا ہو. سو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.